संदीप जी, 1971 का जो चुनाव है वो एक वानगी है। इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी के बंटवारे के बाद की नेता बन गई थी, कांग्रेस ओ बन गई थी। चुनाव चिन्ह भी छिन गया था। जनसंघ, कांग्रेस ओ, चौधरी चरण सिंह से लोकदल, समाजवादी पार्टी, इन्होंने तब भी एक महागठबंधन बनाया था इंदिरा जी के खिलाफ। लेकिन इंदिरा जी जीत गई थी 2/3 के बहुमत से, और हम सब लोग, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग चुनाव हार गए थे। लेकिन 74 आते आते एक वातावरण बना, गुजरात से बना, बिहार से बना, और फिर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सभी हम राजनीतिक दल जो गैर कांग्रेसी थे वो इकट्ठा होना शुरू हुए। और कोई नेता नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। हम जेल से निकल कर के आए थे और सीधे चुनाव में चले गए थे। जनता ने अपने आप, एक तो जनता का विकल्प है, लेकिन जनता के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताना नहीं बंद करूँगा, सुकेश जी, कोई भी पार्टी अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जनसंघ का अलग मोह था, समाजवादियों का अलग था, लोकदल वालों का अलग था। सिर्फ चौधरी चरण सिंह एक नेता थे जो चाहते थे कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये गठबंधन नहीं बने। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे ही इंदिरा जी की हत्या के बाद 3/4 का बहुमत मिला श्री राजीव गांधी जी को। अब मैं उसका जिक्र कोई नकारात्मक तरीके से नहीं करना चाहता, लेकिन 89 आते आते जो हमारे मित्र बीजेपी के हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, एक तरफ वामपंथी थे हमारे साथ और एक तरफ बीजेपी हमारे साथ थी, और बीच में जनता दल खड़ा था। तो एक तो जनता दल का परिवार है जिसके प्रवक्ता बैठे हैं हमारे नौजवान मनोज सिंह, अनुराग ढांडा जी की पार्टी है। हम बता नहीं सकते आपसे कि हमारे और उनके कैसे रिश्ते। जब नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अरविंद जी को लेकर यहाँ से वहाँ गया था पटना, और एक सम्मेलन यहाँ भी हुआ था। तो एक तो इसमें राजनीतिक छुआछूत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये भी देखिए आप कि सीधे राहुल गांधी जी के पास से हम जा रहे हैं सीधे आम आदमी पार्टी के पास। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर उनका कोई मुकाबला किसी से नहीं है। जिसको भी 1, 2, 3, 4 सीटें चाहिएंगी ये उनके साथ बातचीत करके तय होगा। हमारा तो नवीन पटनायक जी के साथ सबसे बढ़िया रिश्ता है। चौधरी चरण सिंह अध्यक्ष थे, नवीन बाबू के जो पिताजी हैं बीजू पटनायक, वो उपाध्यक्ष थे, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और समाजवादी पार्टी और जनता दल में तो कोई फर्क ही नहीं है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चरण सिंह, मुलायम सिंह, बीच में रोक रहा हूँ। इनको ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अच्छे हिस्से, अच्छे अंश पढ़कर थोड़ा मजा आता है कि ये वर्तमान में भी हम इसे लागू कर सकते हैं। आपने 70 के दशक की राजनीति की तफसील से चर्चा की, 87, 88, 89 का भी आपने जिक्र किया। वो वहां पर विपक्षी लामबंदी की जो कोशिशें थी उसमें एक निरंतरता थी। 2-3 साल वो साथ चले, वो प्रक्रिया 2-3 साल लंबी थी। यहाँ साल भर बचा है, अभी तक कोई शक्ल, कोई एक ढांचा भी खड़ा होता नहीं दिख रहा। अभी तो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? संदीप जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? अगर ये दल महसूस करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस खराब हैं, जुडिशरी का स्टेट का विवाद है, जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, जो वायदे थे वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, किसान जो हैं डिस्ट्रेस में हैं, अगर ये सब दल महसूस करते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम भी बीजेपी के साथ मिलकर बनाते थे, कई चीज़ें वो भी छोड़ते थे। मैं तो यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा लचीलापन दिखाओ, आर्टिकल 370 छोड़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला अदालत तय करेगी वो छोड़ा। तब 89 में फुल फ्लैज बहुमत एनडीए का आया था अटल जी के नेतृत्व में। तो ये लचीलापन कांग्रेस को भी दिखाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता ये है संदीप जी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र बिंदु मान करके या उनके बगैर कोई विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। आज ये चीज़ दोनों दलों के बड़े नेताओं ने जाकर के तय की। अब ये कांग्रेस पार्टी का लचीलापन है कि वो तो मतलब ये तय माना जाए, एक सेकंड रोक रहा हूं, ये तय माना जाए जो विपक्षी महागठबंधन बनेगा उसकी धुरी कांग्रेस पार्टी होगी, इसमें अब कोई शको शुबा
नहीं रह गया है। आप ये कह रहे हैं केसी त्यागी साहब, ये बात जरूरी हो जाती है यहाँ पर अंडरलाइन करना, क्या ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कोई तीसरे मोर्चे के समर्थक नहीं हैं। तीसरा मोर्चा अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल ना हो। उसकी स्वीकार्यता के हम पक्ष में, और नीतीश कुमार ने पहले दिन ये कहा था। दूसरा हमारा ये कहना है कि 1-2 राज्य हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कल आपके ही चैनल पे मानस जायसवाल का रुख बदला हुआ था। हम समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी की प्रमुखता उत्तर प्रदेश में रखते हुए अखिलेश जी से बात करेंगे। नीतीश जी का भी अच्छा रिश्ता है और ये तेजस्वी जी का भी अच्छा रिश्ता है, वहाँ भी बात होगी। महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, ऑलरेडी है। दक्षिण में आपको पता ही है जो स्थिति है। दिक्कत कहाँ है? एक तो कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि वहाँ बीजेपी को हराने के लिए ममता का साथ देना है या सीपीएम का। 0 + 0 = 0 ये करना है, एक। दूसरा, केसीआर जी का मजबूती होना वहाँ पर, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्पेस बनता है मोर्चे का, वो करना है। तो अब तो फिराक दिली है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बहकावे की चीज़ है। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? अगर आप समझते हो कि वर्तमान सरकार के रहते ... ये काम हो रहे हैं, यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं थोड़ा मेरे दल के नेता इस नाते में नहीं कहना चाहता। आप इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि एक अच्छी शुरुआत